देख लिया सभी पात्रों ने, है ना, चाहे माता पिता हो, सबको सेंसेशन तो हुआ ही होगा जब पुत्र गया था। ऐसा लगा था कि मेरा ही बेटा छोड़ के गया है तो माता पिता को ही फीलिंग आई होगी कि देखो कैसे तीर्थंकर बालक जब जाता है तो किस तरह का भाव आता है। और इसलिए भी माता पिता को बड़ा दुख होता है क्योंकि तीर्थंकर जो बालक होता है ना, वो हमेशा जिस मां की कोख में आता है वो मां की कोख में फिर दूसरा संतान नहीं होती है। सुन रहे हो? नहीं समझ आया? वो ऐसा महापुरुष होता है, इतना बड़ा वो पुण्यवान जीव होता है कि जहां एक बार बैठ गए अब वहां दोबारा कोई नहीं बैठेगा जिस कोख में वो आ गया वो दोबारा उसमें कोई दूसरा नहीं जाएगा। माने कि उन माता पिता का सारा स्नेह उस अकेले पुत्र पर होता है और फिर भी वह पुत्र उन्हें किस लिए छोड़ के जाता है? लोक का हित करने के लिए। अगर मैं इन माता पिता से मोह करूंगा तो दुनिया के अनेक माता पिताओं को कभी भी इस दुख से मुक्त नहीं करा पाऊंगा, ऐसा भाव करके वह लोक हित करने के लिए निकल गया। हा? और देखो सारे लोक का हित करके और स्वयं भी मुक्त हो गया। तो आपने ये सब निकटता से देखा, तो आना कठिन, निकटता से देखना कठिन, और उससे भी ज्यादा कठिन क्या, अब जब वो चले गए तो उनकी शरण में रहना ये उससे भी ज्यादा कठिन है। अब आप तो चले गए, अब हम आपकी शरण में कैसे रहें? बोलो, यही विचार आएगा ना आपको। आप तो चले गए हमें छोड़ करके, अब आपकी शरण में कैसे रहें? तो देखो शरण में तो ऐसे ही रहा जाएगा। वो बता के गए हैं, जो बता दिया है उन्होंने, जो सिखा दिया है, अगर उसके आधार से चलते रहोगे तो उनकी शरण में कहलाओगे। यही भगवान के लिए शरण होती है अपने अंदर कि हम भगवान की शरण में हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम उसी रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता हमें भगवान ने बताया है। अब ये आपकी मर्जी है, सुनते हो कि नहीं? हाँ, क्या सुन रहे हो? भगवान की शरण में आना कि नहीं ये आपकी मर्जी है ना। यहां तक आना तो हो सकता है रिश्तेदार ले आए हो, मम्मी ले आई हो, पापा ले आए हो, है ना। मैं यहाँ की बहू हूँ, बेटी हूँ, इसलिए आ गए, यूएस से आ गए, सिंगापुर से आ गए, यहां तक आना तो इसलिए हो गया। लेकिन भगवान की शरण में आना अपनी मर्जी से होगा, उसके लिए मम्मी जबरदस्ती नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करना, यही लास्ट स्टेप है। एक बार अगर आपको यह लोक हित का जो सिद्धांत है, भगवान के लिए जो आपकी शरण प्राप्त आपको करनी है भगवान के लिए, यह आपको इसी रूप में प्राप्त होगी कि आप इस सिद्धांत को अपना लें जो भगवान ने बताया, बस। और इसी सिद्धांत के माध्यम से जब आप अपनी मति बना लेंगे, बुद्धि बना लेंगे, तो आपके विचार में भी यह धीरे धीरे अनुबंध का दोष कम होता चला जाएगा। और जब ये अनुबंध का दोष छूट जाएगा तो एक दिन हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे। क्या सुना? भगवान को उतारेंगे नहीं यहां पर, हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे। तो हमें भगवान से जाकर के मिलना है। भगवान अब हमसे मिलने नहीं आएंगे, हमें भगवान से जाकर मिलना है। यही भगवान को प्राप्त करने के लिए एक आधार है कि हम भगवान की शरण में आ गए तो हम नियम से कभी ना कभी भगवान को प्राप्त भी कर लेंगे। तो यह आपके लिए आज एक अंतिम विचार होना चाहिए। मोक्ष जाने के बाद में भी, हे भगवान मेरी गति कहां है? गति माने मैं कहां जाऊं?
तो हे भगवान, मेरी गति तो आपकी ही चरणों में है, मैं तो आपकी ही शरण में हूं, मैं कहीं भी रहूं मेरे लिए तो शरण आप ही हैं। यह हमारे अंदर अगर विचार रहता है तो भगवान की शरण में आप हमेशा बने रहोगे। कहते तो रहते हो अरिहंत शरणम पवज्जामि, शरण में आते नहीं हो, आने में डर लगता है। अगर कहीं भगवान बुला लें अपने पास ना तो एक भी नहीं जाना चाहे। समझ आ रहा है? तो कहना अलग बात है और वास्तव में शरण में रहना अलग बात है। इस भाव को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए यह स्तुतियों से बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। और यही ज्ञान तो हमारी पूंजी होती है। इसी से ही तो हमने पूर्व आचार्यों से सीखा होता है कि हम कैसे भगवान की शरण में रहें और भगवान की शरण को प्राप्त करके अपनी आत्म शरण को उपलब्ध होकर के हम फिर सिद्ध शरणम पवज्जामि, सिद्धों की शरण को प्राप्त हो जाएं। पहले अरिहंतों की शरण प्राप्त कर लो, केवली पंडितो धम्मो शरणम प्राप्त कर लो, फिर साधु की शरण को प्राप्त कर लो। सिद्ध शरण बाद में होता है। ये क्रम थोड़ा ठीक नहीं है जो आप बोलते हो। नहीं समझ में आया? हाँ, अरिहंत के बाद सिद्ध की शरण कहां से मिल जाएगी अपने को? अरिहंत के शरण के बाद में बोलना चाहिए केवली पंडितो धम्मो शरणम, फिर बोलना चाहिए साहु शरणम, और फिर बोलना चाहिए सिद्ध शरणम। सुन रहे हो कि नहीं? कैसे बोलोगे? अब तुम कहोगे महाराज आगे पीछे करेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा। इतना पाप करते हैं और कोई हम बात बोले तो चिंता करते हैं पाप तो नहीं लगेगा, हमारी बात को मानने में पाप तो नहीं लगेगा, और दुनिया का पाप करते रहते हैं। इनकी हमें पाप बुद्धि समझ नहीं आती कि कौन से पाप से डरते हैं। अगर हम इतना आपसे कहें तो आप स्वीकार कर लोगे? पहले क्या बोलना? बोलो अरिहंत शरणम पवज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि। आवाज ही नहीं आ रही? खा पी के नहीं आओ क्या? साहु शरणम पवज्जामि। अब बोलो सिद्ध शरणम पवज्जामि। सही तरीका तो यही है। समझ आ रहा है? अब मुझे नहीं पता आपने कहां से क्या सीख लिया, मैं तो यही सिखाऊंगा। तो अगर आपको सिद्ध भगवान की शरण में जाना है तो वह शरण तो बहुत बाद में मिलेगी। पहले तो अरिहंत शरण, उनने जो लोक हितकारी ये धर्म बताया उस धर्म की शरण, और उस शरण को प्राप्त करने के लिए साधु की शरण, और साधु की शरण में आने के बाद में जब आप आत्म शरण को प्राप्त कर लोगे तब सिद्ध शरण की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया? बोलिए सिद्ध भगवान की। इतना ही पर्याप्त।